लिखा है। तो थोड़ा सा दोबारा बता दूं कि हमज़ा जो है वो बिल्कुल आइन के सर का हिस्सा होता है, आइन का सर होता है यानी कि। तो इसको भी, ये लाइन जो है ये थोड़ी सी आगे निकलेगी हमज़ा लिखते हुए भी और आइन को लिखते हुए भी, इस तरीके के साथ। इसमें मेन जो खूबसूरती है, असल खूबसूरती वो इस लाइन के एंगल की है। ये एंगल इस तरह का होना चाहिए, ना कि इस तरह सीधा और ना इस तरह से। ये गलती नहीं होनी चाहिए। छोटी ए जो है, छोटी ए को लिखने का तरीका थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं आप, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए इसको कि ये इसकी, ये जो एक कर्व है, एक पार्ट ये है, ये तो दायरा हो गया इसका। छोटी ए के अंदर ये दायरा आम दूसरे हरूफ जो दायरे वाले हैं उनकी निस्बत ये दायरा ज़्यादा हाइट पे लेकर जाएंगे, हम इसको ज़्यादा लंबा करेंगे इस दायरे को। तीसरी शेप ये दरमियान वाली है। अब इसको हम ज़रा लिखते हैं तो फिर देखें इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट नीचे से ऊपर की तरफ, ये कर्व लाइन जिसकी हमने लेसन नंबर 1 में भी प्रैक्टिस की। उसके बाद ये हिस्सा इस तरह से बनाया जाएगा और फिर दायरा। इसके दायरे को यहाँ तक नहीं बनाएंगे बल्कि हम यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। इसकी खूबसूरती इसी में है, इसके दायरे को ज़्यादा ऊपर लेकर जाने में। दोबारा देखिएगा, ये हिस्सा इस तिरछे एंगल पे होगा, इसके पैरेलल, यानी कि बिल्कुल 90 के एंगल पे पैरेलल नहीं होगा, थोड़ा सा तिरछे एंगल पे होगा। इसके बाद बड़ी ये है। बड़ी ये बिल्कुल आसान कि ये एक कर्व लाइन यहाँ पे और बिल्कुल ये किनारा थोड़ा सा इसको राउंड करते हुए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट उफ़क़ी लाइन। इसके बाद लाम अलिफ ला, ये बिल्कुल सीधा एक अलिफ की तरह बनेगा और यहाँ से ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वी शेप है उसकी तरह बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ से ये राउंड होगा। उसके बाद इसके दरमियान में अलिफ को ही लिख दिया जाएगा, तो ये लाम अलिफ ला बन जाएगा। इसके बाद दो चश्मी है। दो चश्मी है के अंदर ये चीज़ बताता चलूँ कि दो शेप्स हैं, एक ये स्वाद का हेड और दूसरा स्वाद का हेड और दूसरा ये तोई की शेप है। इन दोनों को मिलाने से दो चश्मी है लिखी जा सकती है।